हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हियर बच्चों। हाँ, मैं आपके लिए और एक कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आऊँ बच्चों, जो कि डायमेंशंस के रिलेटेड है। हमने पहले पहले वीडियोस में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा बच्चों कि डायमेंशनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसका, यूनिट्स और मेजरमेंट टॉपिक का। एक गिफ्टेड कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है ना। और उसके कुछ हमने एप्लीकेशंस भी देखे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उस तरह के भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है ना बच्चों, किए कि नहीं किए? यस सर। अब आज इस वीडियो में क्या करने वाले बच्चों, डायमेंशन का हम दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो कि किस तरह के एग्जाम्पल्स एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। और जो दूसरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है बच्चों लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। हाँ, क्या कुछ लिमिटेशंस है, अगर है तो क्या लिमिटेशंस है, वो भी हम इस वीडियो में आज देखने वाले बच्चों। आर यू रेडी ना? यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल इटसेल्फ, क्योंकि किस तरह के एग्जाम्पल्स आपके जेईई मेंस एग्जाम में या नीट एग्जाम से पूछे जाते हैं, या बाकी कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो जहां पर कि आपका फिजिक्स का सिलेबस है और ये टॉपिक वहां पर इंक्लूड किया गया है बच्चों, तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, है ना। चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे कुछ भी हो। चलो देखते पहले एग्जाम्पल क्या है। देखो बच्चों, डायमेंशंस को हमने कहा कि यार कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में कैसे, या फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज कैसे पावर में रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन मैकेनिक्स LMT। ये हमने देखा, बिल्कुल देखा। उसके बाद में हमने उसके ऊपर कि कुछ फॉर्मूलाज, कुछ जो इक्वेशंस थे, उन फिजिकल क्वांटिटीज का हमने क्या करा बच्चों, वहां पर डायमेंशनल इक्वेशंस बनाया। उसके बाद हमने वहां पर क्या देखा कि जो आपके फिजिकल, जो आपके डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए, जैसे कि एक अगर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने कुछ एक एग्जांपल भी देखा वहां पर, उसका मेथड भी देखा बच्चों, उसके शॉर्टकट्स भी देखे। उसके बाद में हमने देखा कि इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाता है ना, कि फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। ये हमने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखकर देखा बच्चों, जो कि T = 2π√L/g हमने डिराइव किया। वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिराइव करेंगे, लेकिन यहां पर भी बताना बहुत जरूरी है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं और लिमिटेशन से खत्म करता हूं बच्चों। क्या एग्जांपल है, अगर इफ फोर्स F, क्या दिया गया है, फोर्स F, velocity v and time t, क्या दिया है, टाइम t are the fundamental units, हाँ या ना? यस सर। क्या है बच्चों, ये फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए। then the dimensions of what, mass, then the dimension of mass is, कुछ ऑप्शन दिए गए बच्चों, मैं ऑप्शन से एज इट इज क्वेश्चंस ऐसे एनिमेटेड में दिखाऊंगा वहां पर, सो डोंट वरी। ओके, तो पहले हम इसका सॉल्यूशंस बनाते हैं कि कैसे करें। तो हमें दिया क्या है बच्चों, हमें दिया गया है फोर्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया गया है वेलोसिटी, हमें दिया गया है टाइम, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स है। इन तीनों का उपयोग कर वो भाई साहब पूछ रहा है, अरे मास का क्या है, डायमेंशन क्या है। चलो निकालते बच्चों, बहुत आसान है। देखो रे भाई साहब, क्या निकाले बच्चों, फोर्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या सर, F = मास × एक्सेलरेशन, यस और नो, राइट बच्चों। m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन, क्या हमें F है, हाँ। कुछ धुंधला सा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आएगा बच्चों, अरे बिल्कुल आएगा, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों मैं बस आसानी से लिख रहा हूं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब मुझे मास का डायमेंशन निकालना है। अगर मुझे मास का डायमेंशन निकालना है तो कैसे करें अब बच्चों, m = क्या आएगा, ये t इधर चला जाएगा, F, ये t एज इट इज डिवाइडेड बाय v होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, है ना। तो m = F t, v को ऊपर लीजिएगा बच्चों तो क्या होगा, -1 बनेगा। क्या ये डायमेंशन बना? यस। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, कैपिटल M = what, हाँ, F
टी वी रेज टू -1। दिस इज योर आंसर बच्चों। आपके ऑप्शंस में ये आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या बना सर? हमारा आंसर आया सर क्या? एफ टी वी रेज टू -1। क्या ये आसान है? क्या ये मुश्किल है? बहुत आसान है रे राजा। अरे ओ राजा, क्या है? सिंपल है, सिंपल है सर। तो क्या है आंसर? एफ टी वी। तो मास का डायमेंशन बच्चों ये बना। मतलब अगर कहीं पर भी कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको इस तरह से आप बच्चों सॉल्व करो। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलो कुछ और टाइप के एग्जांपल देखेंगे। हाँ बच्चों, एक एक मॉडल देखेंगे आज हम। सभी क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस शायद प्रोबेबिलिटी है उस तरह के हम क्या देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्या एग्जांपल्स ले लूं मैं? दूसरा यहां पर एग्जांपल्स लेता हूं बच्चों कि प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा गया है। क्या दिया गया है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे हाँ, क्या है बच्चों? एच। ओके। उसके बाद में दिया गया है बच्चों आपको स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? वैक्यूम में, डिनोटेड बाय सी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट किया जाता है किससे बच्चों? अरे बोलो, कैपिटल जी। आर द फंडामेंटल यूनिट्स। आर दी फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बात है सर। देन क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है यार? देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ लेंथ। यस बच्चों, यही तो सवाल है। जैसे हमने अभी देखा, क्या हमारे पास h को लेकर, c को लेकर या g को लेकर या लेंथ को लेकर कोई रिलेशन है? रिलेशन तो नहीं है, तो रिलेशन बनाना पड़ेगा बच्चों। अब डायमेंशन तो हमें लेंथ का निकालना है। किन के फॉर्म में? h के फॉर्म में, c के फॉर्म में और g के फॉर्म में। थर्ड इक्वेशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिलेशन है ना, हाँ भाई साहब, वो रिलेशन हमें बनाना। अरे बनाना है रे बाबा, ओए बनाना है। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ओए ये है। चलो देखते कैसे बनाते हैं, देखेंगे। सॉल्यूशन होगा रे, क्या होगा बाबा? लेंथ बताई गई है। लेंथ क्या है बच्चों? L। ओके, इक्वेशन लिखो H, ओके, C, ओके, G। बच्चों मैंने कहा था ऊपर क्या लिखो? हाँ, X, Y, Z लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? हाँ, तीसरा इक्वेशन, थर्ड एप्लीकेशन किसका? डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड इक्वेशन सर, थर्ड एप्लीकेशन सर। ओके, हमको याद आ रहा है सर, आ रहा है याद। लेकिन बच्चों अब यहां पर हमें दिक्कत यह है, क्या हमें h का डायमेंशन पता है? क्या हमें c का डायमेंशन पता है? क्या हमें g का डायमेंशन पता है? नहीं है तो पता करना पड़ेगा, या आप निकालो। निकालने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है बच्चों, मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो भाई साहब, ये सभी चीजें आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी जब आप 11th 12th के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स 11 से स्टार्ट से लेकर जब आखिर तक चले जाओगे आप, तब आपको सभी फॉर्मूले, सभी चीजें मालूम हो जाएगी। अगर आप अभी 11th में एडमिशन ले चुके हो तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन h वैल्यू आप 12th में बिल्कुल पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस डायमेंशन निकाल कर दिखाता हूं, क्योंकि डायमेंशन तो बहुत जरूरी है। क्योंकि डायमेंशन पता होने के बाद ही हम इन तीनों का रिलेशन बता सकते कि नहीं बता सकते? यस बच्चों, इसके में जो ऑप्शन है मैं ऑप्शंस अपने क्वेश्चंस में दे दूंगा। ठीक है, चलो पहले बनाते हैं। क्या प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या डायमेंशन हो सकता है, बनाते हैं। मैंने कहा था दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक, आपको यूनिट पता होना चाहिए और दूसरा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे फॉर्मूला पता है बच्चों या यूनिट पता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट h का निकालते हैं पहले। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है बच्चों? एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू h न्यू। E जो है ना वो एनर्जी है, न्यू जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी है। करेक्ट, तो h क्या बना? E बाई न्यू। बना कि नहीं बना? यस सर। अब बच्चों अगर आपको एनर्जी का डायमेंशन पता नहीं है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला पता हो सकता है आपको। क्या फॉर्मूला है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/t होती है। पहले एनर्जी का निकालते हैं, तो फिर एनर्जी क्या क्या होगा? हाफ mv² आप ले सकते हो, एनर्जी है ना। तो m मास क्या है बच्चों? m1। v क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यस और नो? यस। L2 डिवाइडेड बाय T2, मतलब क्या आया है? m1 L2 T-2। क्या ये सही है? यस, हमें एनर्जी का मिला। अब हमें न्यू का, न्यू क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी नथिंग बट 1/t। बहुत आसान है, तो लिखो यहां पर सीधा। तो h इक्वल टू, ई का डायमेंशन क्या है रे राजा? मैं ऐसे लिखता हूं L2
m1 t माइनस 2, आप mlt भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये बच्चों 1/t, क्या ये t ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा सर। तो ऊपर चला जाने के बाद क्या होगा डायमेंशन? h इक्वल टू L2 m1 t, ये -2 है बच्चों, ये ऊपर जाकर t⁻1 बनेगा, ये -2 + 1 कैंसिल होगा, तो आखिर में आपका h बनेगा L2 m1 t - 1। क्या ये सही समझ में आया? ग्रेट। तो बच्चों मैं इस कॉर्नर में लिख देता हूं मैं, h का डायमेंशन क्या आया हमें? L2 मिला, m1 मिला, t - 1 मिला। ओके ना? अगर आपकी पावर में गड़बड़ हो गई बच्चों तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको ये सिंपल, मैं अभी बता क्यों रहा हूं, ताकि इसमें भी आपको कुछ डायमेंशन में मालूम हो जाए, मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली ये भी पता है। अगर आपको ये डायरेक्टली पता है, आपका आंसर और इजी होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट निकाल दे बच्चों, सी माने क्या है? स्पीड है ना? स्पीड का डायमेंशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? तो इसका डायमेंशन क्या बना बच्चों? बना मीटर। L1 मास 0 है, टाइम है क्या बच्चों? है -1। क्या ये क्लियर है? यस। तो C का भी हमें डायमेंशन मिला L1 m0 t - 1। अरे ओ राजा। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो सभी को पता है। क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों? G इक्वल टू, हाँ अरे बताओ भाई साहब, क्या है? F(r²) डिवाइडेड बाय m², या मतलब मास। F का क्या है बच्चों? ये आप सभी को पता है। क्या है F का? F का डायमेंशन L1 m1 t⁻², L1 m1 t - 2, ये r² है मतलब ये L2 हुआ, इनटू, और m² मतलब बच्चों दैट इज मास है, लेंथ है, मास है वो, तो ये क्या बना? m⁻² बना। तो ये 1 कैंसिल हुआ, 1 + 2 क्या बना बच्चों? ये L3 बना कि नहीं बना राजा? बना। और ये m1 है यहाँ पर, ऊपर जाकर माइनस बनेगा, तो m-1 बना, t - 2 रहा बच्चों। क्या ये सही है? यस। मतलब हमें g का भी डायमेंशन मिला, तो g इक्वल टू क्या लिखो मैं यहाँ पर? L3 m-1 t - 2। तो बच्चों हमें h का डायमेंशन मिला, c का डायमेंशन मिला, g का डायमेंशन मिला। क्या मैं इसको अब रफ करूं? यस सर, कीजिएगा सर, है ना बच्चों? अब क्या करना है पता है आपको? एज इट इज, बस आपको वैल्यूज वहां पर रखने हैं कि नहीं? बिल्कुल रखने हैं सर। तो कैसे रखोगे आप बच्चों? चलो करते हैं एग्जांपल। क्या? L का डायमेंशन तो निकालना पड़ेगा। अरे L1 ही होगा, m0 होगा, t0 होगा। बनाओ L0 m0 L1 m0 t⁻0। लेंथी हो जाए पहले बार, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन समझ में आना चाहिए। चलो बच्चों, h का डायमेंशन क्या है? L2 m1 t - 1, पावर क्या है इसका? x, एज इट इज लिख दो। c का डायमेंशन लिख दो बच्चों। c का डायमेंशन क्या आएगा? L1 m0 t - 1, एज इट इज पावर लिख दो बच्चों y, है ना? और इधर क्या है बच्चों? g का डायमेंशन क्या है? L3 m-1 t - 2, और इसका जो पावर है वो z है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस x को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे सर? 2x समझ में आया? यस। x समझ में आया? यस। -x, क्या बात है, वेरी गुड। इसको भी हाँ, Ly m0 t - y, क्या ये समझ में आया? 0 × y, अरे 0 तो होता है हीरो। ये क्या बना? 3z, इसमें कंफ्यूज ना हो, m⁻⁻z t⁻²z। का ये क्लियर है बाबा? यस सर, बहुत ही क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे पता है? इसको भी लिखो ना इधर, L1 m0 t0, वेरी गुड। अब बच्चों ये जो बेस है ना, इस बेस को कॉमन लिखो। कॉमन कैसे लिखा जाए? मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं सेकंड वीडियो जाकर देख लीजिएगा अभी। तो L⁻2x + y + 3z, वेरी गुड। अब m को लेते हैं बच्चों, सॉरी, m को लेते हैं। m का पावर क्या है? x, इधर 0 है, छोड़ दो, -z है, ये -z। t का पावर लिखते हैं बच्चों अब, t⁻, क्या है रे? -x, उसके बाद में -y, उसके बाद में -2z। क्या ये क्लियर है रे बाबा? बहुत ही क्लियर है सर, क्या बात है सर, ये तो हमें बहुत क्लियर है। L1 m0 t0। अब बच्चों क्या करना है पता है? अब पावर्स को कंपेयर कीजिएगा, L के पावर को L के पावर से, M के पावर को M के पावर से, T के पावर को T के पावर से, L का पावर L, M का पावर M। कंपेयर करो ना राजा, कंपेयर करो। कंपेयरिंग the powers on both sides, very good।
कंपेयर करो, एल का पावर लिखता हूं मैं पहले इधर, क्या 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या है बच्चों, ये 1 है। वेरी गुड सर, इसको ऐसे कीजिएगा, x माइनस जेड m का पावर, इधर m का पावर क्या है बच्चों 0, 0 लिख दीजिएगा, सिंपल है, कुछ भी वहां पर ये करने की जरूरत नहीं। तीसरा पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, बच्चों क्या है इधर पावर 0 है। अब हमें x y z की अगर वैल्यू मिली तो बच्चों हमें l का इक्वेशन मिल गया, है ना। तो निकाले, x इक्वल टू जेड हुआ, यस सर। अभी x की वैल्यू इधर रखो बच्चों, x की वैल्यू क्या है, z है, तो ये 2z प्लस y 3z इक्वल टू 1, 3z प्लस 2z बच्चों 5z प्लस y इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू कितनी बनी वैल्यू 1 माइनस 5z। क्या ये क्लियर है, यस। अब बच्चों क्या करो, इस x की वैल्यू इधर रखो, y की वैल्यू इधर रखो, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, z है माइनस z, वेरी गुड। y की वैल्यू क्या है, ये माइनस एज इट इज 1 माइनस 5z है, 1 माइनस 5z माइनस 2z इक्वल टू 0। सॉल्व करो बच्चों इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखते चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। -1 माइनस 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 प्लस 5z माइनस 2z इक्वल टू बच्चों 0। तो कितना आया, माइनस z माइनस 2z माइनस 3z, 5z माइनस 3z 2z, कितना आया 2z आया कि नहीं, प्लस 2z, हाँ। तो क्या होगा 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो z इक्वल टू 2z इक्वल टू 1 होगा, और वही z इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, हाफ होगा। ये z की वैल्यू इधर रखो, क्या आपको x की वैल्यू मिली, कितनी मिली, x इक्वल टू हाफ मिली। बच्चों मैं इसको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू, अगर 1 माइनस 5z है तो y इज इक्वल टू 1 माइनस z की वैल्यू कितनी है रे राजा, हाफ है, तो 5/2 लिख दूं मैं। सो 2 1 7 2, 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना है बच्चों, -3/2। क्या ये मिला, यस। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है, z की वैल्यू है, एज वेल एज y की वैल्यू, एज इट इज रखो बच्चों। तो मैं यहां पर लिख देता हूं l इज इक्वल टू, हाँ राजा क्या लिखूं मैं, क्या मैं इधर इसको लिखूं बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। लिखो l इज इक्वल टू क्या है, h रेस टू x है, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, हाफ आई, वेरी गुड। c y की वैल्यू भी हाफ आई सर, वेरी गुड। z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2 माइनस, बच्चों इसको आखिर में लिखा जाता है √hc डिवाइडेड बाय g रेस टू 3/2। क्या ये समझ में आया, हाँ या ना बोल, हाँ या ना, अरे हाँ भाई साहब ये समझ में आना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। क्या हमें रिलेशन मिला, किसके बीच का रिलेशन निकालना था, h c g के बीच में रिलेशन निकालना था। क्या हमें मिला बच्चों, मिल गया सर, यस और नो, हाँ या ना बोलो। सो वेरी गुड, ओके ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं बच्चों, और आपको एग्जाम्पल्स बनाने आना चाहिए रे, आने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन जो भी है, ये भी एक ऑप्शन था, दूसरे 2-3 भी ऑप्शन थे, जैसे कि √hc डिवाइडेड बाय g रेस टू 5/2 एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था बच्चों √hg डिवाइडेड बाय c, और बड़े 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ही होगा। ये तो सही होगा ना रे सर, क्या बात है सर, आपने बता दिया मतलब सही होना ही चाहिए बच्चों। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो उसको ना बहुत ही पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहोगे कि सर नहीं, अब यहां पर आपने देखा है ना, तो आप इसी तरह बच्चों बहुत सारे किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस तरह के, आप वहां कर जाकर सभी के सभी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग वो कर पाओगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दूंगा बच्चों, चलो रिलेशन बनाओ, किसके किसके बीच में का, फोर्स का, मास का, वेलोसिटी का और रेडियस का, इन तीनों का रिलेशन बनाओ इन टर्म्स ऑफ f। क्या बना पाओगे, चलो बनाओ, है ना। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं यहां पर, क्या एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मानो कि एक x की वैल्यू दी गई है, कितनी, 5, x की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 5zy², 5zy², इस तरह का कुछ इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है बच्चों, x इक्वल टू 5
ZY²। अब हमें डायमेंशन निकालना है इस Z का। किसका डायमेंशन निकालना है? Z का। और यहां पर हमें बताया गया है कि आपका जो X है, ये X आपका कैपेसिटेंस है, और ये जो आपका Y है, ये Y आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और बताया गया है आपको फाइंड डायमेंशन ऑफ Z। क्या आप कर पाओगे? करना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स देखो, मैंने आज दो एग्जांपल्स लिए, भी तीसरा एग्जांपल एक अलग तरह का एग्जांपल है बच्चों। इट्स समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। तो x इक्वल टू 5ZY² दिया गया है, x को बताया गया है कैपेसिटेंस, y को बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड। सर करे तो कैसे करेंगे ना बच्चों, कैसे करेंगे? देखो अब यहां पर हमें बच्चों फिर से वही कैपेसिटेंस का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, सिंपली आप यहां पर निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सर क्या बात है, x इक्वल टू 5ZY²। तो z इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x/y²। अरे हाँ या ना बोल? हाँ सर, करेक्ट, वेरी गुड। तो बच्चों पहले x जो है ना, मैं इधर लिखता हूं, x जो कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? सर कैपेसिटेंस कहा गया है। ठीक है सर, भाई कैपेसिटेंस क्या होता है हम 12th में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन यहां पर मैं आपको फॉर्मूला मैं कह रहा हूं, अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो उसका यूनिट पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे अब? चलो अब हाँ निकालो x। तो x मतलब क्या है बच्चों? C, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू Q/V। ये फॉर्मूला है बच्चों, C इज इक्वल टू क्या है? Q/V। अब V क्या है सर? सभी को पता है V क्या है? V इज इक्वल टू W/Q। अब ये W क्या है सर? W है वर्क बच्चों। वर्क क्या है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। वर्क न्यूटन मीटर है ना बच्चों। तो फोर्स क्या है? आपको करना पड़ेगा इस तरह से, अगर आपको सही में करना है। फोर्स क्या है बच्चों? डायमेंशन L1 M1 T-2। यस का क्या होगा बच्चों? L1 होगा। और Q हमने निकाला था, सेकंड वीडियो में जाकर देखिएगा। Q क्या है बच्चों? IT है। क्या ये क्लियर है? एकदम सा क्लियर है, वेरी गुड। तो ये V क्या बना बच्चों? बना, अरे क्या बना? ये बना बच्चों L1 + 1 L2 M1 T-2 है, ये ऊपर जाकर एक माइनस बनेगा -3 और I⁻1 -1, क्योंकि ऊपर चला गया तो माइनस बनेगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? देखो यार, ये ऊपर -2 है पहले से ही, ये T ऊपर चला जाएगा तो -3 बनेगा। तो V मिला बच्चों, तो V यहां पर रखेंगे, Q तो वहां पर पहले ही है, तो C इज इक्वल टू Q क्या है? I1 T1 है या नहीं है सर? पहले से ही है। अब V का इधर लिखो L2 M1 T-3 I⁻1। चलो इसका डायमेंशन निकालो। अब C इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाओ, L2 को ऊपर लेकर जाओ, क्या बना? -2। M1 को ऊपर लेकर जाओ, क्या बना? -1। T को ऊपर लेकर जाओ बच्चों, क्या बना? 3 बना। ये 1 + 3 4 हुआ। इसको ऊपर लेकर जाओ, ये क्या बना बच्चों? 1 बना। 1 + 1 2 बना, दैट इज I⁻2। क्या ये डायमेंशन है कैपेसिटेंस का? यस सर। क्या हमें मिला? यस सर। कैसे मिला बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज का उपयोग कर मिला रे। तो ये होता है, ठीक है, ये हमें कैपेसिटेंस का मिला। अब बच्चों दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय B। B यानी क्या होता है? अरे B यानी अल्फाबेट क्या होता है? चलो B का निकाल दे बच्चों। एक रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, F इज इक्वल टू BIL। करेक्ट, ये हम इक्वेशन डिराइव करेंगे 12th में। कहां पर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में डिराइव करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं। तो B का क्या है इक्वेशन? B इज इक्वल टू F/IL। बच्चों ये तो बहुत आसान है रे। B का डायमेंशन क्या? F का डायमेंशन L1 M1 T-2। I का डायमेंशन क्या है बच्चों? I है। L का डायमेंशन L है, मतलब IL⁻1, क्योंकि ये लेंथ है ना, I1 L1। तो क्या बनेगा डायमेंशन इसका बच्चों? ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, मतलब L 0 हुआ कि नहीं हुआ सर? M1 पहले से है बच्चों, वेरी गुड। T⁻2 है, ये ऐसे रहने दो। I ऊपर चला गया बच्चों, ये क्या बना? I⁻1 बना। तो मतलब हमें B का भी डायमेंशन मिला, हमें
c का भी डायमेंशन मिला, तो क्या हम अब निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो इसमें रख दो अब z इज इक्वल्स टू x माने कैपेसिटेंस है ना, तो इसका डायमेंशन रख दो बच्चों, क्या है l रेस टू -2 m रेस टू -1 t रेस टू -4 i रेस टू 2 डिवाइडेड बाय, इसका डायमेंशन भी रख दो ना, क्या है l0, अरे रखो भाई m1 हाँ t -2 हाँ i रेस टू -1। अब मैं धीरे धीरे हल्लो हल्लो लिखूंगा इसके, कैसे हल्लो हल्लो लिखूंगा, हाँ लिखो, क्या 0 ऊपर चला गया कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, l -2 लिखो, इसको ऊपर चला गया कितना बनाए -2, बिकॉज ऊपर जाकर माइनस बनेगा, -1 माइनस बना -2, ये ऊपर चला गया बच्चों, कितना हुआ, अरे कितना हुआ भाई साहब बताओ बताओ सर बताओ, क्या ये हमारा t रेस टू 4 है, ये देखो गड़बड़ हो जाती है, ये मैंने -4 रखा था, नहीं है बाबा ये 4 है, हाँ ये 2 बना ऊपर जाकर, 4 + 2 6 बना, t रेस टू 6, ये बच्चों जाकर ऊपर कितना लिखो, हाँ गड़बड़ फिर से हो गई यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, कौन करेगा, करना है कि नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे बच्चों, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, करो -2 m रेस टू -1 t रेस टू 4 i रेस टू 2, ठीक है करो स्क्वायर, ये l0 बना, ये m रेस टू 2 बना, बना कि नहीं बना, बना सर, ये कितना है बच्चों t रेस टू -2 है, तो ये कितना बना t रेस टू -4 बना, यस और नो, और ये रेस टू i रेस टू कितना बना -2 बना, स्क्वायर करा हमने, तो ये z इज इक्वल टू l रेस टू -2 ही रहेगा, ये ऊपर चला गया तो m रेस टू क्या बना बच्चों -3 बना, करेक्ट। अब ये t रेस टू ऊपर चला गया तो t रेस टू 8 बनेगा, क्या ये बनेगा, यस, और ये i रेस टू कितना बना बच्चों 4 बना, क्या ये इक्वेशन सही है, यस और नो बोल, हाँ या ना बोल, यही तो कॉन्सेप्ट है बच्चों, c इज इक्वल टू व्हाट q/v, आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए, क्या आपको समझ में आया, देखो रे फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये वेरीफाई करने आना चाहिए बच्चों, आपको ये वेरीफाई करने आना चाहिए, क्या ये क्लियर है, हाँ या ना बोल, क्या ये क्लियर है, वेरी गुड। तो चलो और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चों, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल जो कि है बहुत सिंपल है, अब क्या सिंपल है क्या नहीं है, देखो हमने 3 मॉडल्स लिए अब तक, लिए कि नहीं लिए, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है बच्चों, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं। अब आप पूछोगे कि सर क्यों जरूरी होते हैं सर, बच्चों बच्चों क्यों जरूरी होता है, कुछ नहीं होता सर, ये कोई जरूरी है क्या, इससे क्या होता है सर, हमको पबजी खेलना है सर, खेलने दो, खेलो इंडिया, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नहीं बच्चों नहीं, है ना, ये बहुत जरूरी है, जिंदगी में तो वही तो करना है, खेलते ही बैठना है। चलो बच्चों एक एग्जांपल्स पूछा गया था, क्या कि द फोर्स बिटवीन द इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसका एक एग्जांपल्स पूछा गया था, क्या F इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा e टू द पावर, ई मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस x² डिवाइडेड बाय kt, अल्फा kt, x² डिवाइडेड बाय अल्फा kt, ये एक इक्वेशन पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि x जो है वो डिस्टेंस है, F जो है वो क्या है बच्चों फोर्स है, T जो है वो क्या है बच्चों टेम्परेचर है, करेक्ट, K जो है ना बच्चों वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, F तो मैंने लिखा, अल्फा और बीटा क्या है बच्चों कांस्टेंट्स है। तो हमें पूछा गया था क्या कि फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा, अब कैसे निकाले, है ना, अब कैसे निकाले सर, इस तरह के एग्जांपल्स को करे तो कैसे करे, है ना, कि सर ये तो कुछ अलग लग रहा है सर, अब तक तो हमने प्रोडक्ट देखा, अब तक तो हमने सम में देखा, एडिशन में देखा, सब्सट्रैक्शन में देखा, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल, इसको क्या रीड किया जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म। अब बच्चों मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई इक्वेशन अगर एक्सपोनेंशियल में होता है तो इस टर्म का जो डायमेंशन होता है बच्चों इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशनलेस। तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या है रे राजा, डायमेंशनलेस है, क्या है डायमेंशनलेस है, मतलब कभी भी अगर कोई भी क्वांटिटी अगर एक्सपोनेंशियल में अगर दी गई है, एक्सपोनेंशियल में दी गई है तो वो क्या होती है डायमेंशनलेस होती है। क्या ये क्लियर है,
क्या ये क्लियर है? हाँ सर। तो लिखते हैं बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी इज इक्वल टू व्हाट, हाँ डायमेंशनलेस L0 M0 T⁻0। हमेशा ऐसे करना बच्चों, अगर एक्सपोनेंशियल में अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो, राइट। अब ये डायमेंशनलेस है तो इसको क्या करें बच्चों, देखो अगर आपको बीटा का डायमेंशन निकालना है तो आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना होगा पहले, तभी जाकर आपको फोर्स का तो पहले ही पता है, तब भी जाकर आप बीटा का निकाल सकते हो। ये नोटेशन है बच्चों, है ना। तो अब अल्फा कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा एंड बीटा आर व्हाट कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट, क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो अब अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा रे, क्या बनेगा अल्फा इज इक्वल टू, क्या ये एक्स स्क्वायर बाय के टी बनेगा? हाँ या ना बोल, यस। अल्फा इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर बाय के टी बनेगा? बनेगा सर, बिल्कुल। डायमेंशनलेस है मतलब कांस्टेंट है। अरे ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का ही तो डायमेंशनलेस होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, क्या अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय के टी। एक्स क्या है? डिस्टेंस है बच्चों। ये जो के टी मैंने लिखा है ना, ये के टी, इसका डायमेंशन इक्वल टू एनर्जी होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? इक्वल टू एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि इक्विपार्टीशन एनर्जी जो होती है ना बच्चों, दैट इज हाफ के टी, हाँ 3/2 के टी। तो इस तरह से 3/2 के टी। अब इसका डायमेंशन जो होगा वो यही होगा ना, ये तो एनर्जी है, तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या बना? एनर्जी बना। तो इस तरह ये के टी का डायमेंशन एनर्जी है। अब एनर्जी का डायमेंशन तो अब सबको पता है, क्या है सर? अरे बताओ सर, क्या है? mv स्क्वायर L2 M1 T-2। क्या ये क्लियर है? बोलो। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन तो पता है L2 M0 T0। इसका डायमेंशन क्या है बच्चों? L2 M1 T-2। क्या ये क्लियर है? वेरी गुड। तो ये 2 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो डायमेंशन क्या है इसका बच्चों? L0 हुआ, M⁻⁻ हुआ, T⁻2 हुआ। हाँ या ना बोल? यस, वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही सिंपल है। तो क्या F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा। तो आप डायमेंशन ऑफ बीटा निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फिर से, क्या इधर लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पर लिखता हूं अब, तो F इज इक्वल टू बच्चों अल्फा बीटा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, इसको छोड़ दो। अब हमें निकालना किससे है? बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया? F बाय अल्फा। क्या आया सर? तो बीटा इज इक्वल टू F क्या है? L1 M1 T⁻2 और अल्फा का जो हमने अभी निकाला बच्चों L0 M-1 T⁻2 है ना। यस। तो कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ भी कैंसिल होगा तो होगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या बना? L1, ये ऊपर चला गया प्लस हुआ, M⁻2 बना, ये ऊपर चला गया माइनस हुआ, T⁻4। क्या ये क्लियर है? क्या ये आपको बीटा का डायमेंशन मिला सर। तो बच्चों इस तरह के आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे, इस तरह के आपको एग्जांपल्स बनाने होंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं कुछ हासिल होगा, है ना। तो ये जो मैंने सेकंड पार्ट जो था डायमेंशन का बच्चों, इस एग्जांपल के ऊपर लिया। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा, जो कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। 1 बाय 1 हम लिमिटेशंस बात करेंगे। क्यों लिमिटेशंस है इसके ऊपर मैं भी बात करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप यहां से जो भी मैं अब यहां पर जो पॉइंट्स लिखने वाला हूं वो आप कॉपी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी आप पूरी तरह से कॉपी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से एक नोट बनाइए बच्चों, नोटबुक बनाइए, उसमें अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स लिखिएगा। जो भी हमने एग्जाम्पल्स आज लिए हैं मैं सभी एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो में अंदर दे दूंगा। सो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज वहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूंगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अरे क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब बच्चों ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस है ये जरा देखते हैं। जो पहला जो रिलेशंस है या पहला जो था, हम लिखूंगा बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। क्या बच्चों? फर्स्ट, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स क्या है? having no dimensions
cannot be deduced, cannot be deduced। मतलब कि जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हमारे इक्वेशंस में आते हैं, क्या हम उनको डिराइव कर सकते हैं इस डायमेंशन एनालिसिस से? तो आंसर है ना। अब बोलोगे कि सर ये किस तरह का सवाल कर रहे हो आप? बच्चों मैं यहां पर बता देता हूं आपको। हमने एक पिछले वीडियो में एक इक्वेशन बनाया था, t = √L/g। क्या हमने L/g उससे निकाला सर, लेकिन उससे पहले जो कांस्टेंट था ये 2π, क्या हम उसको निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। क्या हम निकाल पाए? किससे? डायमेंशन से। क्या मैं निकाल सकते? क्या हम निकाल सकते? नहीं निकाल सकते बच्चों। तो इसके लिए कुछ और मेथड्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इस 2π को है ना किसी और मेथड से डिराइव किया गया, ना कि डायमेंशनल से। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें 5 एक कांस्टेंट था, है ना। क्या हम उसको निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। उसी तरह क्या हम इस 2π को निकाल पाए बच्चों? नहीं। यही तो है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स having no dimensions cannot be deduced, cannot be derived, cannot be obtained। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? फर्स्ट लिमिटेशन है बच्चों, ये याद में रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों? इफ dimensions are given, if dimensions are given, physical quantity क्या may not be unique। क्या समझ में आया इसका मीनिंग? नहीं सर, बताऊंगा मैं। बच्चों माना कि हमें कोई डायमेंशन दिया गया है, let us assume that we have dimension is given to us, और उन्होंने कहा कि बताओ कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। क्या हम बता पाएंगे? एक्सेप्शनल कंडीशंस में क्या हम बता पाएंगे? नहीं। कौन से एक्सेप्शनल कंडीशंस है मैं बताऊंगा यहां पर। एग्जांपल में अगर मानकर चलो कि मुझे एक डायमेंशन दिया गया, क्या डायमेंशन दिया गया? लेट अस L2 m1 t-2। ये एक एग्जांपल डायमेंशन दिया गया बच्चों। ये डायमेंशन किसका होगा? किसका होगा डायमेंशन बच्चों? क्या डायमेंशन वर्क का होगा? क्या डायमेंशन का वर्क का हो सकता है? F × S हो सकता है, L2 m1 t-2। क्या डायमेंशन एनर्जी का हो सकता है? एनर्जी का हो सकता है, क्योंकि वर्क का यूनिट सेम है, एनर्जी का यूनिट सेम है। क्या डायमेंशन टॉर्क का हो सकता है? टॉर्क का भी हो सकता है। मतलब कि क्या कोई यहां पर यूनिकनेस फॉलो की जा रही है? नहीं, अलग है। वर्क का अलग है, एनर्जी अलग है, टॉर्क, बच्चों तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग है, फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन उनका डायमेंशन, हमें डायमेंशन ये दिया गया है। क्या मैं इससे बता सकता हूं कि ये वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है? नहीं। ये वर्क का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है, टॉर्क का। मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे जो डायमेंशन दिया गया है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर कर दिया है, क्योंकि वो क्वांटिटी वर्क भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है, टॉर्क भी हो सकती है। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस चिल्ड्रन। ये सेकंड डायमेंशन एनालिसिस का क्या है? डिसएडवांटेजेस है, या हम क्या कह सकते हैं? लिमिट कह सकते हैं। थर्ड क्या है? द मेथड ऑफ डायमेंशंस cannot be used to derive the relation other than the power of functions। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि क्या हम इस डायमेंशन मेथड से क्या कोई दूसरा रिलेशन ढूंढ सकते हैं जो कि अदर देन द पावर ऑफ फंक्शन हो, अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ फंक्शन, अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ फंक्शन। मतलब कि हम रिलेशंस कैसे ढूंढ सकते हैं बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? जो कि प्रोडक्ट में हो उसी को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये इक्वेशन, क्या ये प्रोडक्ट डिवाइडेशन में था, इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन डायमेंशन ये नहीं बताता कि आपके इक्वेशन में प्लस और माइनस आता है नहीं आता है। नहीं बच्चों, इट नेवर टेल अस। मतलब कि v = u + et क्या हमें इस प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नहीं देता है।
ये बस प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन है वही देता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर उन दोनों क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में अगर प्रोडक्ट का रिलेशन है तभी वो देता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि उसके बीच में, क्योंकि इसके तो यार ये दो टर्म से बना हुआ है, ये जो इक्वेशन ये दो टर्म से बना हुआ है, इन दोनों के बीच में एडिशन है। बस ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ना कि ये प्लस और माइनस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है राजा, नहीं देता है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा। अब जो फोर्थ है ना बच्चों, द फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? दिस मेथड कैन नॉट वर्क, दिस मेथड कैन नॉट और डज नॉट वर्क, ऐसे करेंगे, कैन नॉट वर्क या डज नॉट, दिस मेथड डज नॉट वर्क when physical quantity depends on more than 3 variables। हाँ, मतलब कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है ना बच्चों, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी गई है, वो फिजिकल क्वांटिटीज अगर 3 से ज्यादा अगर उसमें वेरिएबल्स है तो ये हमें इक्वेशंस, ये हमें उसका रिलेशन नहीं देती है बच्चों। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं बच्चों कि तीनों का ही रिलेशन ले रहे हैं, एल, एम और टी, इन तीनों के ही रिलेशन से हम मैकेनिक्स में ढूंढते हैं, है ना। तीनों का ही पावर कंपेयर करके हम रिलेशंस बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा वो मेथड। अगर मत मानकर चलो कि इससे ज्यादा अगर एक वैल्यू आ गई, इन तीनों से ज्यादा अगर एक वैल्यू आ गई, क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हो? क्या हम उसको डिराइव कर सकते हो? नहीं। क्या हम उसको डिराइव कर सकते हैं? नहीं डिराइव कर सकते बच्चों। लेकिन हां कि इस इक्वेशन को डायमेंशनल थ्योरी से डिवाइड नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते इस केस में, लेकिन वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ डायमेंशनल से हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, क्या मैं यहां पर लिखूं उसका एग्जांपल? लिखो सर, क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय mlg। ये कोनिकल पेंडुलम का, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है। किसका? कोनिकल पेंडुलम का। हम पढ़ेंगे वहां पर। बच्चों मुझे बताओ कि इसमें ये t है तो ये तो t तीनों ही चीजों में लिखा जाता है LMT, लेकिन इसमें तो 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। तो क्या हम इस डायमेंशन एनालिसिस से डिफाइन कर सकते? नहीं, क्योंकि यहां तो आपका बस LMT से ही डिनोट करोगे ना, लेकिन इस साइड में तो 4 टर्म्स है, तो उसको डिराइव कैसे करोगे? ये यहां पर कंसेप्ट है। क्योंकि टाइम का तो डायमेंशन 0 है ना बच्चों, फिर ये आए क्या करोगे आप? यही तो प्रॉब्लम है बच्चों। दिस इज व्हाट द कंसर्न। यही दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये 4 लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस के। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही तो वेरिएबल्स है, एल, एम, टी। अगर चौथी कोई क्वांटिटीज आ गई, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक करंट कहे या कोई कुछ भी कहे, इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल में कहे, तो वहां पर दिक्कत आती है। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना बोलिए। यस। तो बच्चों ये था अपना डायमेंशन का सेकंड पार्ट। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 भी, मतलब तीनों के तीनों वीडियो जो मैंने अब तक बनाए हैं इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, बहुत ही सही और सॉलिड है बच्चों। जो आपको लगता है मैंने वही मैं वहाँ पर दिया हूँ। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा एरर्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर्स को या फिर क्या कहेंगे हम उसको, राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं कवर करूँगा। तब तक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।